दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कहाँ कौन एंट्री लें, कौन सा ऐप यूज़ करें, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, कब एंट्री लें, कब एग्ज़िट करें और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे लॉस अवॉइड करें, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ। इस रोड मैप को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप समझिए कि ज़ीरो नॉलेज से आप कॉन्फिडेंटल ट्रेडर बनने तक हेल्प करेगा। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियसली हैं, अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे हम बात करेंगे कि आप ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं आपको कि बिटकॉइन, इथीरियम जैसे स्टेबल कॉइन्स में हम ट्रेडिंग करते हैं, उसके प्राइस के ऊपर और नीचे जाने के बेस पर एंट्री और एग्जिट लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि बाय साइड में एंट्री लें, और सेलिंग साइड में प्रेशर ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि सेलिंग साइड में ही हम अपनी और क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब यह है कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे कॉइन्स को के प्राइस के ऊपर और अप्स और डाउन के बेस पर बाय या सेल करना। ये यहाँ प्रॉफिट तभी मिलता है जब आप राइट एंट्री लेते हैं। जैसे कि आपकी एंट्री सही हो, आपका एग्जिट सही हो, आप टारगेट रियलिस्टिक रखो, आप डिसिप्लिन फॉलो करो। और सबसे पहले कि आपको गेज नहीं करना है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे आएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे की तरफ बात करते हैं। और सबसे पहले आप सेकंड पार्ट में आप ये सीखिएगा कि ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होता है। आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है कॉइन डीसीएक्स। जो कॉइन डीसीएक्स मैं यूज करता हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। कॉइन डीसीएक्स मैं भी यूज करता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज, यहाँ पे नेटवर्क स्लो है, देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज है। आप इस ऐप को भी यूज करके एकदम मस्त प्रॉफिट बना सकते हो, पर सीखते भी रहिए। ऐसा नहीं है कि बिना सीखे ही आप प्रॉफिट बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीखते रहिए तभी आप आगे बढ़िएगा। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो बिना वेरीफाइड पीएनएल के एकदम प्लेटफॉर्म के मत करिए। जैसा कि मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म दिखाया, ट्रेडिंग व्यू पर आप एनालिसिस कर सकते हैं जैसा कि कॉइन डीसीएक्स और डेल्टा एक्सचेंज। और ट्रेडिंग व्यू आपकी चैट एनालिसिस के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे खोल रखा हुआ है, दिखाता हूँ आपको मार्क करके। देखिए यहाँ पे मैंने इथेरियम का चार्ट खोल रखा हुआ है और ये भी ट्रेडिंग व्यू पर खोला है। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का ये ऐप है। ये देखिए लिंक मैंने ट्रेडिंग व्यू का ही खोल रखा है। तो चलिए देर ना करते हुए थर्ड पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं इसी पार्ट में बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अगर बिगिनर्स हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग करना शुरू करें, बिना लेवरेज के ट्रेडिंग करिए, क्योंकि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। चलिए देर ना करते हुए हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहने वाला है कि चार्ट बेसिक्स। चार्ट को समझिए। जैसे देखिए मार्केट अगर नीचे आ रही है, मार्केट यहाँ सस्टेन किया हुआ था, हमने यही एंट्री बनाई, इस यहाँ का स्टॉप लॉस रखा और मार्केट बूम। देखिए दिखा देते हैं आपको एंट्री बना करके। रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन करना, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप मान के चलिए एंट्री बनाए, ये आपका स्टॉप लॉस रहता है। मान के चलिए 5 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखते हैं स्कैल्पिंग में, ये डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आपका टारगेट देखिए कितने का, 13 पॉइंट का है। इसे आप स्कैल्पिंग ट्रेड कह सकते हैं। आप छोटे छोटे प्रॉफिट से कोशिश करिए, स्टार्टिंग में आप छोटी छोटी प्रॉफिट करिए। देखिए यहाँ ईएमए के क्रॉस ओवर आया, यहाँ इस जगह पे स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करते हैं हम अभी आगे। यहाँ देखिए आप ईएमए का यहाँ क्रॉस ओवर आया नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हो गया अपना चार्ट बेसिक्स के बारे में। जैसे कि आप सीखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए ट्रेंड कौन सी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ आप डाउन ट्रेंड पे आप कोशिश करिए कि बाई सेल साइड में ही आपको ट्रेंड ढूंढना है। मार्केट किस स्ट्रक्चर का, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी सेलिंग साइड में है। जैसे कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखिएगा तो मार्केट काफ़ी टाइम से गिरते हुए ही आ रहा है, डाउन साइड में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मार्केट लगातार गिर रहा है, यहाँ से गिरा, सस्टेन किया, यहाँ तक फिर धड़ाम से गिर गया। तो ये सब आप सीखिए, ये सब सीखिए पहले, और फिर उसके बाद सिंपल रूल आप फॉलो करिए। मार्केट ऊपर जा रहा है,
तो बाई साइड में एंट्री लीजिए, मार्केट नीचे आ रहा है तो डाउन साइड में एंट्री लीजिए। ये सब चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। और मार्केट अगर साइडवेज है, मार्केट रेंज भी है, तो ट्रेड नहीं करिए ना है, आपको ट्रेड एकदम नहीं करना है। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब रूल है। साइडवेज मार्केट में नो ट्रेड, ओनली प्रैक्टिस, ओनली पेशेंस रखिए आप। ट्रेडिंग में पेशेंस, और हाँ, सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग में पेशेंस प्रॉफिट से ज़्यादा पावरफुल स्किल है, जो आपको एक माइंडसेट डेवलप कराएगी। और इसी में हम फोर्थ रूल की तरफ बात करते हैं। फोर्थ रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका बिगनर्स के लिए। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, देखिए स्ट्रैटेजी में मैं यहाँ लगाया हुआ हूँ ईएमए स्ट्रैटेजी। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप आकर के इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे आइए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ईएमए सर्च करिए, ईएमए सर्च करेंगे। ये आपको जो दिख रहा है मूविंग एवरेज प्राइस, एक्सपोनेंशियल प्राइस, जो मैं इस ईएमए के बारे में तो मैं अपने हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि हाँ ये स्ट्रैटेजी अच्छा होता है। आपको इसको यहाँ 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ 2 बार लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ 21 ईएमए लगा हुआ है, यहाँ आपका नहीं रहेगा, आपका 9 ही रहेगा। यहाँ पे आकर के आपको जैसे 21 मैंने लिखा है वैसे आपको कर लेना है। और इसका कलर चेंज रखना है। जैसे उसका भी ब्लू है तो इसका आप रेड रख सकते हैं। इसका आप रेड रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफिकल्ट रहना बहुत ज़रूरी है ना, क्यों, ठीक। तो हम बात करते हैं ये साथ साथ अपने आगे की तरफ। देखिए जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताया है। अब देखिए इंडिकेटर ऐड करने के बाद आप 9 ईएमए का एंट्री समझ लीजिए। देखिए जैसे 9 ईएमए और 21 ईएमए होता है, बाई साइड की एंट्री पहले समझिए कि अगर देखिए बाई साइड की एंट्री ऐसे बनती है। देखिए यहाँ तो फेल हो गया, इसीलिए बताते हैं स्टॉप लॉस के बारे में भी बताते हैं, इसको हटा लें पहले। देखिए 9 ईएमए अगर 21 ईएमए को ऊपर से क्रॉस करे, 9 ईएमए अगर 21 ईएमए को ऊपर क्रॉस करे और उस प्राइस के पास रिजेक्शन दे, अब ट्रेंड में अपना क्लोजिंग आए, यहाँ जैसे क्लोजिंग आया हुआ है, देखिए आप, देखिए 9 ईएमए 21 ईएमए को ऊपर से क्रॉस किया है पर सस्टेन नहीं कर पाया है, रीटेस्ट किया है पर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो अपना स्टॉप लॉस यहीं पे, अपना स्टॉप लॉस यहीं का रहने वाला था, अपना स्टॉप लॉस चला गया होता अगर हमने एंट्री अपने सेटअप के हिसाब से ली होती। तो देखिए जैसा यहाँ 9 ईएमए 21 ईएमए को ऊपर से क्रॉस किया है और प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया है, कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज भी हुआ है पर अपना स्टॉप लॉस डन हो जाता अगर अपना ट्रेडिंग होता। और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी समझ लीजिए, इसी में मैं आपको ये रिस्क रिवॉर्ड भी समझा देता हूँ। जैसे आप लेते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड ये होने वाला है, आपका अगर 9 पॉइंट का वो है तो टारगेट कम से कम 18। रिस्क रिवॉर्ड आप 1:2 का स्टार्टिंग में रख सकते हैं, 1:2 क्योंकि बेस्ट रहने वाला है आपका। 1:1 भी रख सकते हैं पर 1:2 आपका बेस्ट रहने वाला है। देखिए यहाँ पर टारगेट अगर आप 1:1 का रखते हैं तो आंख बंद करके आपको टारगेट मिला हुआ था 1:1 का अगर आप टारगेट रखते हैं। और इसका स्विंग लो जो होने वाला है, ये जैसा कि ये स्विंग लो था तो इसकी स्टॉप लॉस इसका यहीं तक रहने वाला है। ये छोटा ट्रेड था एकदम, 10 पॉइंट भी कम नहीं होता मार्केट के लिए। अगर आप एक लॉट भी बाई करते हैं इथेरियम का तो 1000 रुपये कहीं नहीं गया है। चलिए इसी के साथ साथ हम डाउन ट्रेड का भी ऐसा ही रहने वाला है। जैसे कि सेल साइड में देखिए, सेल साइड में तो एक अच्छा सा ट्रेड बना हुआ था अपना, जो हमने कैच किया आज की मार्केट में, हमने बहुत बेहतरीन ट्रेड कैच किया समझिए। देखिए जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये अपना ईएमए का क्रॉसओवर के पास हमने अपना एंट्री बनाई थी। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी 9 ईएमए 21 ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस किया और मार्केट ने पूरा रिजेक्शन दिखा दिया। मार्केट ने पूरा डाउन ही ट्रेंड ही चेंज कर दी मार्केट ने। देखिए लमसम आप देखेंगे तो यहीं तक अगर आप टारगेट रखते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। स्विंग हाई, डाउन ट्रेड में स्विंग हाई रहेगा और आप बाई ट्रेड में आपका स्विंग लो रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आप 39 पॉइंट एकदम गजब का कैच हुआ था, 39 पॉइंट कैच हुआ, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका। और ये ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड था और ये तो बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। यही के साथ साथ आप सेल साइड का भी समझ लिए, 1:1 1:2 आप आराम से रिस्क देखिए लेंगे तो देखिए यहाँ 1:2 यही होगा आपका, 1:2 यही है आपका पहला टारगेट, यही होता है आपका। तो चलिए इसी के साथ साथ आप
ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी रहने वाला है। 9 EM में अगर 20 EMA को क्रॉस करे और 20 EMA ऊपर से नीचे क्रॉस करे तो समझिए आपका ये सबसे बेहतर रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि आपको मैं यहाँ इस सिंपल स्क्रीन पर समझाऊंगा, सादे स्क्रीन पर। यहाँ देखिए आप, अगर रिस्क मैनेजमेंट आप रखना है आपको तो आप रखिए 20 पॉइंट आप अपना वो रखिए और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। अगर बाई साइड में आप ट्रेड बना रहे हैं तो देखिए कमाइए इतना और जाए तो आपका यही जाए, मात्र जाए तो 5 पॉइंट जाए, आए तो 20 पॉइंट आएगी। 3 गुना रिस्क रिवॉर्ड रहे आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग का ये थिंग। अगर ट्रेडिंग में देखिए लॉस किसी का नहीं बचा है, लॉस बचेगा नहीं, लेकिन कंट्रोल में रखिएगा ना लॉस आप रूल को फॉलो करिए। पर ट्रेड में आपको 1 से 2% का रिस्क लेना है। स्टॉप लॉस सभी ट्रेड में लगाना है। रेंजवे मार्केट में एकदम ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे कि मार्केट अगर एक रेंज में हो, मार्केट ना इसके ऊपर जाए ना इसके नीचे जाए और ना इसके ऊपर जाए तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है। अगर मार्केट रेंज भी बनाया हुआ है तो एकदम ट्रेडिंग नहीं करना है। इमोशनल ट्रेडिंग एकदम नहीं करना है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। कंट्रोल नहीं रखेंगे जब तक आप, तब तक आप समझिए वो ट्रेडिंग में सक्सेस होंगे ही नहीं। और सबसे पहली बात, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप दिन का 1 से 2 ट्रेड करिए, 1 से 2 ट्रेड आपका डन हो गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कोई मायने मतलब नहीं रखता है। आप अपना एक दिन का रूल बनाइए कि मुझे 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। अपना गोल सेट करिए। गोल बिना सेट किए आपको कुछ नहीं अचीव होने वाला है। तो जैसा मैं आपको बताया, देखिए ट्रेडिंग में वही सरवाइव कर पाता है जो ट्रेडिंग में सरवाइव करने वाला ही आगे प्रॉफिट करता है। और 6 पार्ट, चलिए इसी के साथ साथ 6 पार्ट भी आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। मार्केट में खाली बैठे हैं, आप चार्ट खोल करके बैठ जाइए। मार्केट में चार्ट को देखिए, मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है और आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे देखिए यहाँ अपना सेटअप बना हुआ है, मार्केट ने EMA के पास है, हम अपना एंट्री ले लेंगे। पर इसका भी ये तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ देखिए अपना सेटअप बन रहा है, ये स्टॉप लॉस रहने वाला है अपना 13 पॉइंट का, और इसके नीचे का कम से कम 30 पॉइंट का अपना टारगेट रहने वाला है। यहाँ देखिए ये सेटअप बना हुआ है अपना। अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है तो हम करते हैं। चलिए इसके साथ साथ आप, जैसा मैंने आपको 6 पार्ट पे था, मैं पहले चार्ट प्रैक्टिस करो। चार्ट पे देखिए मार्केट कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए। आप गेस करिए, जैसे ये मैं लगाया हुआ हूँ PNL, ये मैं रिस्क रिवॉर्ड का वो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन, जो ये शॉर्ट पोजीशन लगाए हूँ, वो ऐसा लगा करके आप अपनी कॉपी पर लिखिए, नोट करिए कि मैं यहाँ एंट्री लेता तो यहाँ इतना प्रॉफिट बनता है, यहाँ इतना प्रॉफिट बनता। ये सब आप चेक करिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करिए, कंसिस्टेंसी डेवलप करिए, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन की मार्ग पर जाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की इस जर्नी आपकी चालू होगी। सर्वाइव करना सीखिए आप, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए अपना सेटअप जो मैंने आपको बताया था ये भी चल ही रहा है। देखिए ये भी एक पेपर ट्रेडिंग है, एनालिसिस है। पेपर ट्रेडिंग एनालाइज करके आप करिए। देखिए ट्रेडिंग व्यू बहुत ही फैसिलिटी देती है फ्री तरीके का। ट्रेडिंग व्यू आप ट्रेडिंग व्यू को ही एनालिसिस के लिए रखिए कि एकदम बेस्ट ऐप होने वाला है। और सबसे 7th पार्ट ये होने वाला है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहना चाहिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग में इमोशनल आपका एनिमी है। इंस्पेक्टिकली फेयर और ग्रिड्स, मतलब आप समझिए सही और गलत क्या है। अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। अगर आप ईगो फॉलो करेंगे तो लॉस होगा आपका। सिंपल रूल आपको फॉलो करना है। सिग्नल अगर आपका बन रहा है, सिग्नल फॉलो करिए। आप मार्केट चेज मत करिए। मार्केट को ये मत देखिए कि मार्केट
मार्केट आप अपने मन से मत कहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट में ये बन रहा है वो बन, आप अपना सेटअप देखिए। अगर आप बोले हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, मार्च कैंडल ऐसे ब्रेक करके यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है तो ही मैं एंट्री लूंगा। ऐसे मत करिए कि मतलब हाँ आपने बोला ऊपर जा रहा है तो मैं भी एंट्री यहाँ ले लेता हूँ, पता चले यहाँ आपका स्टॉप लॉस ले करके मार्केट फिर नीचे से ऐसे करके ऐसे चलिए, कोई मतलब नहीं होने वाला है। आपका सेटअप जब बने आप तभी एंट्री लीजिए, बिना सेटअप के एंट्री मत लीजिए। मार्केट में चेस नहीं करना है, मार्केट सट्टेबाजी नहीं है, मार्केट जुआ नहीं है, मार्केट एक स्किल है, ट्रेडिंग एक स्किल है। ट्रेडिंग देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया था, देख सकते हैं आप यहाँ लाइव मार्केट में, ये एग्जांपल है। ये आप वीडियो बनाते बनाते एक सेटअप अपना डन होने वाला है। देखिए 6 पॉइंट का आ रहा है अपना, ऐसे ट्रेड करिए। सेटअप मेरा बना, मैंने अपना देखा कि यहाँ सेटअप बन रहा है, मैंने एंट्री ली, 5 पॉइंट का प्रॉफिट चल भी रहा है। तो दोस्तों ये था बिगिनर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग का कंप्लीट रोड मैप। कंप्लीट नहीं था, इसमें भी कुछ बेसिक्स छूट गई हैं, मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप चाहते हो कि इसका लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल बनाऊं, तो कमेंट में आप लिखो स्टार्ट। हाँ, और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बिगिनर सीरीज अभी शुरू हुई है। इसके बाद मैं और बिगिनर्स के लाऊंगा जो प्रॉपरली एकदम बस बिगिनर्स के, इसमें तो मैं ट्रेड के बारे में भी बात कर दिया हूँ, पर आगे आने वाले वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ।